बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फ़रमाया कि मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा इनके करीब हैं। और जब अपनी बारी आई तो फ़रमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम शाहरग से भी ज़्यादा इनके करीब हैं। शाहरग जो है ये खाने वाली नाली के साथ है। जब हम कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं तो शाहरग जब कट जाती है तो खून के फुहारे निकलते हैं, तो फिर जान तड़पना शुरू कर देती है, जानवर तड़पता रहता है और काफ़ी देर बाद कई घंटे भी लगते हैं। अब हमने एक जानवर कुर्बानी का ऐसा भी किया कि तकरीबन पौना घंटा लगा, तड़पता रहा, खून निकलता रहा, और फिर जब उसकी जान मुकम्मल निकल गई तो ख़त्म हुआ, ठंडा हो गया, और फिर उसके ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चमड़ी उतारी और फिर उसके बाद गोश्त किया। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं शाहरग से करीब हूँ। अब थोड़ा सा अगर गौर करें, अल्लाह ने अपने बारे में तो फरमाया कि मैं शाहरग से करीब हूँ। शाहरग का भी पता चल गया कि रग कहाँ होती है और उसके कटने से कितनी देर बाद बंदा बेजान या जानवर बेजान होता है। जो भी जानवर है, जानदार चीज़ है, उसकी बात हो रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मुसलमानों की जानों से, मुसलमानों की बल्कि मोमनों की, बिल मोमिनीना, मुसलमान और मोमन में बड़ा फ़र्क है। मुसलमान वो है जिसने कलमा पढ़ा और दाखिल इस्लाम हो गया, और मोमन वो है जिसने अपना तन मन धन अपने नबी के हवाले कर दिया। फरमाया बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे नबी मोमनों तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हैं। अब इस पे अगर गौर करें तो कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, जब जान मौत का जायका चखती है, जान निकल जाती है, तो कभी आपने देखा होगा जिनकी जान निकल गई है वो कितने घंटे तड़पते रहते हैं? कभी नहीं कोई तड़पा। इधर जान निकली, एक लम्हे के बाद दूसरी जिस्म के ऊपर कभी थरथराहट एक राई के दाने बराबर नहीं आई। तो अल्लाह के समझाने का अंदाज़ भी कमाल है। फरमाया मैं इलाह हूँ तो शाहरग से करीब हूँ, मेरा महबूब ए मोमनो तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। यानी जान निकली तो बंदा ख़त्म, जान है तो जहान है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जान है, मोमनो तुम्हारी जान है। और फिर ख़ुद फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब पूछेंगे मेरे बंदे अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को ढूंढना चाहते हैं, अल्लाह से मिलना चाहते हैं, क्या करना है अल्लाह को मिल के, अल्लाह से मुलाकात करके? या नबी अल्लाह, हम अल्लाह से कुछ लेना चाहते हैं। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम चाहते हो मुझे मिलना, मुझे पाना, कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूं, तो फत्ताबिऊनी,
मेरे महबूब की इताअत में लग जाओ, फर्माबरदारी में लग जाओ, पैरवी में लग जाओ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाओ। इत्तिबा का मतलब एक चीज़, यानी एक पाकिस्तान का झंडा है, इसका फ्रेम बना हुआ है, इसको देख के इसी तरह का दूसरा बनाना इत्तिबा है। इताअत और पैरवी अल्लाह की भी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हो सकती है। इत्तिबा अल्लाह की नहीं, सिर्फ नबी की हो सकती है कि अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को देख के उसी तरह ही अपने अमल बना लो, एक एक अदा को देख ले अपनी वही अदा बना लो, एक एक इखलाक को देख के अपने वही इखलाक बना लो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबीयत को देख के अपनी तबीयत बना लो, कैफियत को देख के कैफियत बना लो, नीयत को देख के नीयत बना लो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये को देख के हुलिया बना लो। तो फिर क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूँगा। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि आ जाओ मस्जिद में या खाने काबे में, मैं उधर खुद ही मिल जाऊँगा। ये आयत है वसीले वाली। ये वसीले के ऊपर बड़ी बड़ी बांगें दी जा रही हैं, टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वसीला नहीं, वसीला नहीं, वसीला नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों अगर मुझे मिलना चाहते हो, मेरा पूछना पता चाहते हो, तो जाओ मेरे महबूब के दरवाज़े पे। वाइज़ा सअलका, जब सवाल करेंगे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, यानी सवाल आपको ही करें, मुझे डायरेक्ट सवाल ना करें। इबादी मेरे बंदे कि अल्लाह कहाँ है, अन्नी फ़इन्नी करीब, फरमा दो वो तुम्हारी शाह रग से ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं तुम्हारी जान हूँ। मेरे करीब हो जाओ, समझो अल्लाह के करीब हो गए हो, अल्लाह तुम्हें मिल जाएगा। तो जिधर से भी आए अल्लाह को मिलने के लिए, पहले दरवाज़ा अली का, फिर दरवाज़ा नबी का। तो अली के दरवाज़े पे जाने के लिए पहले वली का दरवाज़ा, फिर अली का दरवाज़ा, फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान जितने मर्जी ये लोग। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू से भी ज़्यादा हमारे मोमनों के करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना सिखा दे, और करीब होने के लिए ऐसे रोल मॉडल हमें पकड़ने पड़ेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब जानते हैं। उनसे सीख के, उनसे उनकी सोबत में बैठ के, उनसे हासिल करके फिर हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएंगे, और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह अता कर देंगे।